साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहानी को अंत तक जरूर सुने। साथ संगत जी आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साथ संगत अक्सर हम कई मौके पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। साथ संगत किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है, गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। साथ संगत क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीवन है? साथ संगत हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितनी ही दिन से भूखा द्वार पर खड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। साथ संगत जी अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। साथ संगत तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भक्त बोलो, क्या मन में प्रश्न है? आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? साथ संगत तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भक्त कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। साथ संगत तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। साथ संगत जी और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ संगत जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, साथ संगत उसे 8 फायदे होते हैं। साथ संगत जी और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी महात्मा ने कहा, भक्त तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। साथ संगत बहुत ही लाचार था, वह भूखा प्यासा था। साथ संगत वह गांव में सभी के घर घर जाता था। साथ संगत परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। साथ संगत वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। साथ संगत एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे बाबा के आश्रम पर पहुंच गया। साथ संगत और बाबा से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिससे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। साथ संगत जी प्यारे प्यारे साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।